7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने गाजा सिटी से 5000 रॉकेट्स दागते हुए इजराइल में तबाही मचा दी है। इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन ये कॉन्फ्लिक्ट 100 सालों से भी पुराना है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इसी विवाद ने एक ऐसी जंग का रूप ले लिया है जो इजराइल की आजादी के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला साबित हुआ है। लेकिन इजराइल पर हमला करने वाला हमास कौन है और ये क्या चाहता है? क्या है इसका इतिहास? क्या है इस हमास वर्सेस इजराइल वॉर की हिस्ट्री? क्या है ज्यूइस का इतिहास? इन्हीं सारे सवालों की गुत्थी सुलझाने मैं लेकर आया हूं आज की हमारी ये वीडियो, जहां हम जानेंगे ज्यूइस के अस्तित्व की लड़ाई 2023 तक। हमास इस शब्द का अर्थ है साहस, लेकिन हिब्रू भाषा में इसी शब्द का अर्थ होता है वायलेंस। अहमद यासीन ये वो इंसान है जिसने 1887 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास की शुरुआत की थी, सिर्फ एक मकसद के साथ कि वो इजराइल को नक्शे से मिटा देगा और आज का गाजा, इजराइल और पैलेस्टीन मिलाकर सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टीन का ही अस्तित्व होगा, जो एक इस्लामिक देश बनेगा। हमास का ये मानना है कि ज्यूइस ने अरबों की धरती पर कब्जा किया है, जिसे वो वापस लेकर ही मानेंगे। आखिर हमास इजराइल को तबाह करने की जिद पर क्यों अड़ा है, ये जानने के लिए हमें ज्यूइस का इतिहास समझना होगा। आज का इजराइल 1047 बीसी में किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, जिसके राजा थे किंग सोलेमन, जिन्होंने यरूशलेम में ज्यूइस का सबसे पहला मंदिर बनवाया था, जिसे टेम्पल माउंटेन कहा जाता था। आगे बेबीलोनियन साम्राज्य में इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, जिसे पर्शियंस ने फिर से बनाया और सेकेंड टेम्पल का नाम दिया। लेकिन रोमन साम्राज्य के दौरान इसे फिर से तोड़ दिया गया। किंग सोलेमन के अंतिम दिनों में ज्यूइस पर काफी जुल्म होने लगे थे, जिस वजह से ज्यूइस दुनिया के हर कोने में चले गए जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन जीसस क्राइस्ट की हत्या के बाद क्रिश्चियंस ज्यूइस से नफरत करने लगे, जिसका अंजाम ज्यूइस पर हो रहे अत्याचारों के रूप में देखा गया। और इसकी वजह से ज्यूइस ने जायनिज्म नामक एक मूवमेंट की शुरुआत की, जिसके तहत ज्यूइस अपने अलग देश की मांग रखते थे, ठीक वैसे ही जैसे सिख खालिस्तान की मांग करते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ज्यूइस ने ब्रिटिशों का समर्थन किया, जिसके रिवॉर्ड के रूप में ब्रिटिश यूरोपियन ज्यूइस को उनकी मांग के अनुसार उन्हें पैलेस्टीन भेजने लगे। लेकिन इस वक्त पैलेस्टीन की आबादी में 70% अरब मौजूद थे, लेकिन अब ज्यूइस की आबादी यहाँ बढ़ने लगी थी, जिससे अरबी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब वर्ल्ड वॉर 2 में भी ज्यूइस का ब्रिटिशों के लिए कंट्रीब्यूशन कम नहीं था, जिसे देखकर ब्रिटिशों ने ज्यूइस की अलग देश की मांग को पूरा करने के लिए इस प्रस्ताव को यूएन के सामने रखा। यूएन ने 1948 में इजराइल को ज्यूइस का इकलौता देश बनाकर बाकी हिस्सा पैलेस्टाइन को सौंपा और इजराइल की कैपिटल यरूशलेम पर पूरा कंट्रोल अपने पास ही रखा। ज्यूइस, इस्लाम और क्रिश्चियंस, इन तीनों धर्मों के लिए यरूशलेम धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यरूशलेम में ज्यूइस का पहला मंदिर माउंट टेम्पल मौजूद था, जो सदियों से ज्यूइस के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आज भी दुनिया के हर कोने में मौजूद ज्यूइस इसी तरफ अपना मुंह करते हुए पूजा करते हैं। अब इस टेम्पल माउंट की जगह सिर्फ डोम ऑफ द रॉक है, जिसकी सारे ज्यूइस पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म के 3 पवित्र स्थानों में मक्का और मदीना के बाद अल-अक्सा मस्जिद को पवित्र स्थान माना जाता है, जो इसी टेम्पल माउंट एरिया में मौजूद है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाते हुए मारा गया था, उसी जगह रोमन साम्राज्य ने होली चर्च ऑफ सेपेल्का बनाया है। इसी कारण तीनों धर्म यरूशलेम को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। 100 सालों से जो भी विवाद हम इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के नाम पर सुनते आ रहे हैं, उसकी जड़ यरूशलेम ही है। इजराइल आजाद होने के दूसरे दिन से वॉर्स और हमलों का सामना कर रहा है। इजराइल के आजाद होने के दूसरे दिन ही 6 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था, जिसमें इजराइल कभी जीत भी पाएगा ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जीत इजराइल की ही हुई और उन्होंने पैलेस्टीन का वो हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया जो इजराइल का था ही नहीं। इसके बाद 1956 का सिनाई वॉर, 1967 का 6 डे वॉर, 1967 से 1970 का वॉर ऑफ एट्रिशन, 1973 का योम किपुर वॉर, 1985 और 2006 का फर्स्ट और सेकेंड लेबनान वॉर का हिस्सा इजराइल ना चाहते हुए भी बनता रहा और अपने हिस्से को हासिल करने के लिए अरब कंट्रीज इजराइल पर हमले करती रहीं। अगर आज हम हमास और इजराइल वॉर की बात करें तो इनके बीच में ये पहला वॉर नहीं है।
1987 से ही हमास की स्थापना से ही वो वॉर अगेंस्ट इजराइल शुरू कर चुका है, जिसका पहला इंतफाड़ा 1987 से 1993 में 6 सालों तक चला, जिसके बाद 2000 से 2005 के बीच दूसरा इंतफाड़ा चला। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद इजराइल की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ीं, क्योंकि 2007 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फतह और हमास के बीच हुई लड़ाई में हमास की जीत हुई और हमास ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा कर लिया और तब से हमास के लिए इजराइल पर हमले करना और भी ज्यादा आसान हुआ। जिसके बाद 2009, 2012, 2014, 2021 और अब 2023 में हमास इजराइल पर हमले कर चुका है। इजराइल वर्सेस हमास के बीच चल रहा ये 7वां वॉर है। ALA, PLO, अमाल, हिजबुल्ला, PA, UNLU ऐसी कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमास का साथ देते हुए इजराइल पर हमला करते आ रहे हैं। हमास के मिलिटेंट लीडर मोहम्मद दिफ ने 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल पर हमला करने के बाद अपने स्पीच में कहा था कि रमजान के महीने में इजराइल की आर्मी ने एलेक्सा मस्जिद में हिंसक कार्रवाई करते हुए मस्जिद को अपवित्र किया है, जिसका बदला वो ऑपरेशन एलेक्सा स्टॉर्म को शुरू करते हुए इस जंग का ऐलान करते हैं। 6 अप्रैल रमजान के महीने में इस्लाम और जूस में हुए संघर्ष के दौरान जूस पर हो रहे हमलों के बदले में इजराइल आर्मी ने हमास के कई सारे आतंकवादियों को एलेक्सा मस्जिद में मार गिराया था, जिसका बदला अब हमास ले रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, इस अमेरिकन न्यूज़पेपर में इस वॉर के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा भी किया गया है। इजराइल के करीबी देशों में मौजूद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर इजराइल पर कब्जा करने के ईरान के मंसूबे को भले ही ईरान अस्वीकार करे, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए तेहरान टाइम्स काफी है। हमास के हमले पर इजराइल ने भी वार का ऐलान करते हुए अब तक सैकड़ों आतंकवादियों को पकड़ते हुए गाजा की हजारों जगहों को निशाना बनाकर अटैक किए हैं। इस बार इजराइल आर्मी ने भी शपथ ली है कि वो हमास का नामो निशान मिटाकर ही शांत बैठेंगे। इस वॉर का अंजाम क्या होगा, किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।